राजधानी भोपाल के एमवीएम ग्राउंड में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा कार्यक्रम में मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो पहले महिलाओं के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज वही इस मुद्दे पर मौन है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है और यह उनकी पुरानी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा। उन्होंने अपने संबोधन में भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हजारों महिलाओं का वंदन करते हुए कहा कि यह आक्रोश उनके अधिकारों की लड़ाई है और इसे पूरे देश के सामने मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नारी शक्ति के बिना किसी भी शक्ति की कल्पना अधूरी है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने हक का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की, उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप में थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने कहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है। हमारा जन आक्रोश पद यात्रा में जो पूरा का पूरा हमारी बहनों का मंच सजा है और प्रदेश के दूर दराज से हमारी सभी बहनें आज इसमें भाग लेने आई हैं। ऐसे मंच पे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन जी, आदरणीय विश्वास जी, हमारी लता वानखेड़े जी, हमारी अर्चना जी, मालती राय जी, अश्विनी जी, कविता पाटीदार जी, हमारी देश की गौरव कवियत्री अनामिका अंबर जी और यहाँ उपस्थित हमारी राधा सिंह जी, प्रतिमा जी, कृष्णा गौर जी, संपत्ति उनके जी,
निर्मला जी, हमारी माया नारोलिया जी साहेब, यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें जो आज इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ा रही हैं, यहाँ बैठे हजारों हजार बहनों से मेरा कहना है कि महिलाओं का जो आरक्षण का मामला था वो सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति का खुला अपमान है। ये संसद की प्रक्रिया नहीं, बल्कि माता और बहनों के हक पे जो डाका डाला है, उसकी हमारा जो विपक्ष है उसने एक बार ऐसी नजीर पेश की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी लगातार चाहते थे कि देश की बहनों को उनका हक मिले, और आजादी के बाद सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इस बारे में बात भी करते थे। जब फैसला लागू करने का विषय आया तो हमारे विपक्ष ने इसे रोड़ा अटकाने का काम किया। हमारी बहनें जो कहीं न कहीं अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई और रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक है भारत में, इन सब की बहनों जैसा शौर्य हमारा देश में दिखे, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हमारी राज्य सरकार ने तो हमारे सभी पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च संसद में भी हमारी 33% बहनें बैठे और विधानसभाओं में भी बैठे। इसके लिए हमारी तरफ से सारी तैयारी थी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो सरकार का सोच था, जो पार्टी का सोच था, उस पे विपक्ष ने कुराघात किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि हजारों सालों से